पतीले में रखा दूध जब उफान पर हो तो सबसे पहले गैस की आंच को धीमा किया जाता है। उसके बाद में ही अगली कोई भी प्रक्रिया दोहराई जाती है। ठीक उसी तरह से संघर्ष जब जीवन में उफान पर हो, लगातार चुनौतियां सामने आ रही हो, तो वहाँ खुद को धीमा करने की ज़रूरत होती है। प्रकृति यही बताती है कि अब बिल्कुल शांत हो जाओ, धीमेपन के साथ में आ जाओ और उसके बाद में ही अगले निर्णय की तरफ जाना है। सारी ही स्थितियों को गहराई से समझ लो, वस्तुपरक आधार के साथ में खुद को लेकर चलने का प्रयत्न करो और उसके बाद में ग्राउंड लेवल पर आते हुए ही खुद को आगे बढ़ाओ। यही एक प्रक्रिया है। वृश्चिक राशि के जातकों को वैसे तो अभी शनिदेव की ढैया का अंतराल चल रहा है और हम यहाँ चर्चा देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की लेकर उपस्थित हुए हैं। अब षष्ठ भाव में गुरु और राहु का चांडाल दोष बनने वाला होगा। केतु की स्थितियां द्वादश भाव में निरंतर चलायमान है। शनिदेव की स्थिति को इस वजह से दर्शाया गया है कि इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी। तीसरी दृष्टि बेहतर ज़रूर, परंतु प्रथम तृक पर, साथ ही साथ राहु जो कि शनिदेव वत फल करते हैं उन पर निरंतर बनी हुई, अब गुरु पर भी इनकी दृष्टि बनी रहेगी। तो ऐसे अवस्था में जो 22 अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2023 तक का समय है, कुछ ऐसे अनुभव दे सकता है जहां स्वयं के अनुभव की और साथ ही साथ में पुरानी समझ की ज़रूरत रहेगी और वहीं से हम आगे के निर्णय की तरफ जा पाएंगे। जो अंग्रेजी में एक शब्द है एब्रप्ट बेसिस के ऊपर कोई भी पोजीशन का आना, साथ ही साथ में षष्ठ भाव जो कि रोग, ऋण एवं शत्रु का भाव है, ये प्रथम त्रिक भी है। राहु यहाँ रोग और शत्रु हंता बनाते हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ स्वास्थ्य में और साथ ही साथ में जो भी बर्डन्स बने हुए होते हैं वहाँ व्यक्ति को एक अलग निगाह देती है। खुद को भीतर से जो एक्सप्लोर करने की ताकत है वो सिक्स्थ हाउस के साथ में निकल कर आने वाली होती है। गुरु राहु का चांडाल दोष आपके लिए प्रभावी कहा जा सकता है। इसी वजह से शत्रुपक्ष हावी हो सकता है। सबसे पहले वहाँ से संभलिएगा। अब शत्रुपक्ष मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसी अवस्था में आपके लिए कामकाजी जीवन में है और वो अनुशासन के मामलों में बारंबार आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, तो वहाँ अनुशासित रहने की ज़रूरत होगी। लग रहा है कि कोई न कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा सकती है, तो ऐसी अवस्था के अंदर हमको प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत होगी। शत्रुपक्ष हमारे कामकाज को लेकर उंगली उठा सकता है। जो फाइल्स हमारे साथ में है, जो रिकॉर्ड्स हमारे साथ में, वो मेंटेन करके चलने की ज़रूरत रहेगी। यही खुद को संभालने का और स्वयं के भीतर तक संभलने का एक मात्र तरीका है। तो इस वजह से वहाँ से आप सावधान रहिएगा। हालांकि राहु व्यक्ति के भीतर की संरचनाओं में एक ऐसी ताकत देते हैं जिससे व्यक्ति ये समझ पाता है कि कौन उसके लिए रिएक्शंस को एस्टेब्लिश करता चला जा रहा है। ये ताकत आपके साथ रहेगी। कोई व्यक्ति मिल भी रहा है तो क्या वो आपके साथ में कंपटीशन के अप्रोच में है, आपके लिए ग्रजेस को लेकर है, कोई और अप्रोच को लेकर है, ये क्लैरिटी आपके सामने आती चली जाती है। उससे यहाँ बारंबार संभलिएगा। भले ही हमको कामकाज में धीमापन लेकर आना पड़े, अनजान व्यक्ति के साथ कार्य बढ़ाने से हम यहाँ बचने वाले होंगे, क्योंकि कई बार व्यक्ति 10 रुपये के मुनाफे के चक्कर में 12 रुपये का नुकसान कर बैठता है। उस अवस्था से हम जितना क्रिस्टल क्लियर रहेंगे उतना ही स्वयं के लिए बेहतरी को स्थापित करते चले जाएंगे। ये सिक्स्थ हाउस की एक मेजर लेवल की डेफिनेशन है। तो वहीं आप इस बात को भी बारंबार स्पष्टता के साथ में रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि इस समय के साथ में चलते हुए आप यहाँ नर्व्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम, तो वहीं डाइजेस्टिव को लेकर इश्यूज के साथ में डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि पंचमेश शब्द षष्ठ भाव में है। तो ऐसी अवस्था से खुद को संभालने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि ये बात ज़रूर है कि अगर आपने खान पान पर नियंत्रण रखा, रेगुलर बेसिस के ऊपर इन दिनों में एक्सरसाइज के रूटीन को अपना कर रखा, तो नर्व्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम के साथ में कंट्रोल्ड बेस भी आप लेकर आने वाले हो सकते हैं। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप जगह देकर चलते चले जाइएगा। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ भटकाव के सिरे सामने आ सकते हैं। उनसे आप खुद को कैसे दूर रखते हैं उसके बारे में कामकाज करने की ज़रूरत रहेगी। स्टॉक मार्केट के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। निवेदन है कि किसी से भी बर्डन बढ़ाकर अपने लिए निवेश की प्रक्रियाओं को दोहराने से बचिएगा। वहीं खुद को आप स्थिरगामी करके चलने का प्रयत्न करें। ये स्पष्टता सिक्स्थ हाउस के साथ में बारंबार निकल कर आती है कि जो आप यहाँ पर ऋण संबंधी स्थितियों से परेशान थे
बृहस्पति बारंबार एक ही बात को यहाँ कहने वाले होते हैं, क्योंकि धनेश भी हैं और पंचम भाव के अधिपति भी हैं, कि जो भार बढ़े हुए हैं उसको कम करो। जब तक भार साथ में है, हम न रचनात्मक हो पाते हैं और न ही कामकाज में पूरी तरीके से सिरबद्ध हो पाते हैं। वहाँ से उलझनों का एक तारतम्य निरंतर तौर पर साथ में रहने वाला होता है। उस एक अवस्था से स्वयं को संभालने की पूरी ज़रूरत रहेगी। ये मूलतया निवेदन है कि आप फाइनेंस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, तो ऋण भाव के आधिपत्य का आधार धन भाव के साथ में भी है, यानी कि धनेश होकर ऋण भाव में है देवगुरु बृहस्पति। इसी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है, स्पष्ट हो जाता है कि आप यहाँ ऐसे कामकाज के साथ बेटरमेंट लेकर आने वाले होंगे। वहीं आप ये भी देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति में राहु की जो दृष्टि है एवं शनिदेव की भी जो दृष्टि है वो सूर्य राशि स्थान पर, ये उत्तरोत्तर बलि केंद्र है, 10th हाउस है। यहाँ से आजीविका की अप्रोच को, मैनेजमेंट संबंधी पोजीशंस को, पिता के कर्म को, पिता की अवस्थाओं को, इच्छा शक्ति को देखा जाता है। तो जब सूर्य राशि स्थान पर ऐसे ग्रहों की दृष्टि हो, और ये एक तरह से तृतीय उपचय भी है, इसी वजह से आप अपने कामकाज के साथ में यहाँ पुनः एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने वाले होंगे, और वहीं उसी डिसिप्लिन की वजह से शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं हो पाएगा। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन मिल रहा है, आप जब तक तह में जाकर उस परिवर्तन की मंशाओं को नहीं भांप लेते, निर्णय लेने से बचिएगा। ये बारंबार निवेदित आपसे हम करना चाहेंगे। इस बात को पुनश्चः दोहराना चाहेंगे कि आप कामकाजी जीवन में जहां परिवर्तन की ओर जाते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। निर्णायक मौकों पर आलस्य भी सामने आ सकता है, उससे भी संभलने की जरूरत रहेगी। यहाँ आपकी इच्छा शक्ति गुरु की प्रबलता की वजह से बढ़ती है, तो शनिदेव की दृष्टि की वजह से कई बार व्यक्ति मन को नैराश्य का शिकार भी कर देता है। ये ऊहापोह, ये असमंजस आपके साथ में है। वहां से खुद को हम कितना स्थिर कर पाते हैं, आवश्यकता उस चीज की है। जॉब के अंदर आप यहां विदेश संबंधी कोई भी अवसर प्रतिध्वनित होता हुआ देखते हैं, वहां प्रोबेबिलिटीज बहुत अच्छी है। आप एजुकेशन के लिए विदेश संबंधी स्थितियों की ओर जाना चाहते हैं, वहां पोजीशंस अच्छी है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में ये समय सारगर्भित तौर पर आपको बेहतरी देता है। वजह यह है कि कर्म पर और साथ ही साथ द्वादश पर, जहां से विदेश संबंधी गतिविधियों को देखा जाता है, देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि निक्षेपण को रख रहे हैं। अष्टम के साथ में इनका संबंध 3-11 का है। इसी वजह से वीजा संबंधी कोई भी इश्यूज थे, आप आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, आप यहां पर एक्सपोर्ट के अंदर खुद को नए नाम के साथ में स्थापित करना चाहते हैं, अब वहां रुकने की जरूरत नहीं है, वहां और तेजी लेकर आने की आवश्यकता। हालांकि जो अनर्गल खर्चे थे, जिनकी आवश्यकता नहीं थी, अब वहां नियंत्रण भी है। तो कई बार जो एक बात में कहा जाता है कि इस व्यक्ति को रुपए खर्चने में जोर आता है, ऐसी अवस्थाएं आपके साथ में नाम के सिरे में जुड़ सकती है। उस एक बात को आप संभाल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति यहाँ द्वादश भाव को देख रहे हैं, कई बार व्यक्ति यहाँ अपनी सोच में एक अलग तरीके का उच्चत्व लेकर आता है, क्योंकि केतु द्वादश के साथ में मोक्षकारक स्थितियों का निर्माण करते हैं। जीवन के भीतर मोक्ष क्या है? जहां मोह का क्षरण हो गया, वो ही तो मोक्ष की अवस्था है। जो मोह कई बार परेशान करते हैं, उससे हटकर हम चले, वही तो अवस्था बेहतर है। कई बार कंफर्ट का मोह है, कई बार संबंधों का मोह है, कई बार जगह का मोह है, कई बार रुपए पैसे का मोह है, कई बार सम्मान का मोह है, कई बार ख्याति का मोह है। न जाने कितने ही मोह आसपास गिरकर व्यक्ति को इस जीवन में मोक्षकारक स्थितियों के साथ में लेकर चलने वाले नहीं होते। जब भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को एक स्वरूप में देखता है, मटेरियलिस्टिक लग्जरी को एक लिमिट के साथ में देखता है, तो वो मोक्ष की अवस्थाओं के साथ में होता है इस जीवन में भी। और जहां पर वो प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ हासिल करने की प्रवृत्तियों के साथ में खुद को इतने मानसिक तनाव के साथ रखता है कि वो आज में जी ही नहीं पाता, वो अवस्था भीतर की निर्बलता की है, उससे संभलने की जरूरत। परंतु इन ग्रहों का दृष्टि निक्षेपण अपने आप में आपकी सोच को एक अलग विजुअलाइजेशन की प्रोसेस दे रहा है, दूरदर्शिता का अनुगामी आधार आपको देता चला जा रहा है। उस ताकत के साथ में आप अपनी यात्रा को तय करने वाले होंगे। इस बात को आप अपनी स्मृतियों में रखकर चलिएगा। और यह भी कहना चाहेंगे कि देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से, इनकी अमृतमयी दृष्टि धन भाव पर है, स्वतंत्र भाव है, ये भाव पणफर है, ये भाव न त्रिक है, न त्रिकोण है, न केंद्र है, न उपचय है। ऐसी अवस्थाओं से मुक्त ये भाव एक बात बारंबार दर्शाता है कि द अटमोस्ट पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ योर कम्युनिकेशन रिसाइड्स हियर। जो आप अपनी वाणी के साथ में एक अलग तारतम्य स्थापित करके लोगों के सम्मुख हैं,
वो तेजी आपके साथ बनी रहेगी। और वहीं पर सबकॉन्शियस अप्रोच, देखिए राहु भीतर की सबकॉन्शियस के साथ फियर भी लेकर आते हैं, तो अगले की अवचेतन के साथ में क्या गणनाएं चल रही है उसको समझने की एक ताकत भी देते हैं। वो ताकत आप लेकर चल रहे हैं। साइकोलॉजी के फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, वहीं पर आप ट्रेनिंग संबंधी अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, ऐसे किसी भी कामकाज के साथ में है जो धर्म आध्यात्म संबंधी स्थितियों के साथ में व्यक्ति विशेष को जोड़कर उसके विवेक को संपन्नता देने वाला होता है, वहां पर आपके लिए वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ में आपका तारतम्य यहां पर बना रहेगा। और वहीं पर फाइनेंशियल गेन की अप्रोच ज़रूर है, परंतु वो बहुत धीमेपन के साथ है। जो शुरुआत में हमने उदाहरण दिया था, पुनः उसी उदाहरण को यहाँ सामने रखिएगा कि हम यहाँ स्लगिश प्रोसेस को एक्सेप्ट करके चलें। यात्रा जब धीमी होती है तो हम बहुत कुछ समझ पाते हैं, यात्रा जब तीव्र होती है तो सिर्फ ध्यान आगे से आगे चलता चला जाता है, कहीं और कुछ भी दृष्टि नहीं चल पाती। इसी वजह से ये याद रखिएगा कि यहाँ जो फाइनेंशियल गेन भी है वो स्लगिश प्रोसेस के साथ में है, तेज़ी के साथ में यहाँ वो मिलती हुई स्थितियाँ प्रतीत नहीं होती। वृश्चिक राशि के जातकों को ढैया भी चल रही है। षष्ठ भाव में गुरु राहु का चांडाल दोष है। भीतर के आध्यात्म को देखने की आवश्यकता है। भीतर क्या चल रहा है, घुटन है तो क्यों है, हर्ष आया है तो क्यों, किसी पर भरोसा किया है तो क्यों, क्या उसकी डिकोडिंग है। जब हम वो समझते हैं तो हम अपनी जर्नी को एक्सप्लोर कर पाते हैं। कई बार हमें कहा जाता है कि आप सीधे प्रेडिक्शन के बेस की तरफ चलिए। हम वहीं आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि जब तक हम इन व्यवस्थाओं को आपके सामने नहीं रख दें कि इस परिवर्तन का मार्ग क्या है, आधार क्या है, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां क्या है, राहु की ग्रही व्यवस्थाओं का क्रम क्या है, कौन से भाव के साथ में स्थितियां बन रही है, कौन से नक्षत्रीय परिधियां है, फाइनेंस पर इनकी दृष्टि है तो किस तरह की पोजिशंस को यहाँ एक तरह से दर्शाने वाली होती है, प्रत्येक बिंदु को समझा जाए, उसके बाद में अपनी स्पष्टता को रखा जाए। कई बार कहा जाता था और आज भी कहा जाता है कि वर्क ऑन योर बेसिक्स। जब आप अपने बेसिक्स को ठीक कर लेते हैं तो सब कुछ बेहतर होता है। भले ही घर की नींव हो, चाहे शिक्षा की नींव हो, कामकाज की नींव हो, यही कहा जाता है कि आपने वहाँ खुद को कितना समय दिया है, नींव कितनी मजबूत है। कामकाजी जीवन में उतरे, ग्राउंड लेवल पर सब कुछ सीखा, जब आप अपर लेवल पर बड़ी डेजिग्नेशन पर पहुंचे सब कुछ मालूम था कि यहाँ निचले स्तर पर क्या गड़बड़ियाँ हो सकती है। जब आपने शुरुआती स्तर पर अपनी शिक्षा में प्रत्येक स्तर को बहुत गहराई से देखा तो वहाँ से मालूम रहा कि अब यहाँ इस पोजीशन को फॉर्मलाइज किया जा सकता है। इसी अवस्था के साथ में निर्भीक होकर गुरु राहु के चांडाल दोष की स्थितियों को समझते हुए 22 अप्रैल से भीतर की अंतर चेतना क्या परिवर्तन दे रही है उसको एक स्वरूप में देखते हुए ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएं। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।